गोदावरी नदी से होकर निकलना पड़ेगा। गोदावरी नदी और समुद्र के संगम तक पहुंचना पड़ेगा। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में से होकर निकलना पड़ेगा और भगवान नरसिम्हा का मंदिर, जैसे कि महादेव के लाखों मंदिर हैं लेकिन उनमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख हैं, उसी तरह नरसिंह भगवान के भी हजारों मंदिर हैं लेकिन प्रमुख 9 मंदिरों में से एक मंदिर की यात्रा करेंगे। YouTube और Facebook पर ये इकलौता वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे समुद्र किनारे पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा होते हुए, क्योंकि खुद ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर रुद्री याग किया था। क्यों किया था आगे बताता हूँ। एक ऐसे तीर्थ स्थान के दर्शन करेंगे जहाँ मुक्ति यानी मोक्ष की कामना करने वालों की कामना जल्दी ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इसे मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। अभी हम जा रहे हैं गोदावरी नदी के उस पार, जहाँ देवताओं ने और स्वर्ग दूतों ने बनाया था मंदिर। इस तरह की बोट मैंने पहली बार देखी जिसके अंदर बाइक लोग चलते हुए भी गए और हम बैठ के आए और बोट जैसा फीलिंग ही नहीं हुआ, और वो भी सिर्फ 20 रुपये में। 9 नरसिम्हा मंदिरों में से मंदिर जहां भगवान नरसिंह की उग्र नरसिंह के रूप में मूर्ति है, वैसे भी भगवान नरसिंह विष्णु जी के सबसे उग्र अवतार हैं और उनका मंत्र भी है, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। यानी मृत्यु की भी मृत्यु है, यानी जो आपका बुरा करने वाला है उसके ऊपर मौत बनकर टूट पड़ते हैं भगवान नरसिंह। इकलौता मंदिर जहां विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह भगवान जी की मूर्ति पूर्वमुखी ना होकर पश्चिम मुखी है। मंदिर जहां नरसिंह भगवान के साथ में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति के दर्शन भी कर पाते हैं। जहां चलेंगे उसे सप्त सागर संगम भी कहा जाता है, शायद 7 सागर का संगम हुआ यहाँ पर वशिष्ठ नदी, गोदावरी नदी और समुद्र का संगम तो है ही। एक ऐसा तीर्थ स्थान जो पूर्व गोदावरी जिले में है और आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थानों में से एक है, लेकिन शहर की भीड़भाड़ से दूर रिमोट लोकेशन में है, तो बस और ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। कैसे जाना है आपको आगे बताऊंगा और कम से कम आधा दिन लेकर चलिएगा। आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इस तीर्थ स्थान का नाम अंतर्वेदी क्यों पड़ा। दर्शन करेंगे उस मंदिर के जिसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है, और मंदिर है गोदावरी नदी और समुद्र के संगम पर, और गोदावरी जी को भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। एक ऐसा चमत्कारिक तीर्थ स्थान जहाँ पर समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी ज़मीन से मीठा पानी निकलता है, क्योंकि जहाँ समुद्र होता है वहाँ ज़मीन से खारा पानी निकलता है। चलेंगे वहाँ पर जो भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है, जहाँ नहाने की बहुत महिमा है। यह उनमें से एक है क्योंकि इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था और लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसीलिए यहाँ दर्शन करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, क्योंकि मंदिर भी है लक्ष्मी नरसिम्हा का। तो चलिए पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसा भाव रखिएगा। तो मंदिर का इतिहास आपको आगे बताता हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ हर बार की तरह छूट जाएगा। तो पहले जान लेते हैं पहुँचे कैसे। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही खुला रहता है, और शाम को 7 बजे दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन रिटर्न में आकर बोट पकड़ना होगा तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दर्शन के लिए जाएं। रास्ते में एल्ला मोटाली माता का मंदिर आएगा, वहाँ भी दर्शन करके जाइएगा।
एयरपोर्ट से जाना चाहें तो विजयवाड़ा और राजामुंदी से जा सकते हैं। राजामुंदी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा, राजामुंदी, नरसापुर सबसे पास में है और बस स्टैंड कनकनाडा 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और नरसापुर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी विजयवाड़ा से, वरंगल से, हैदराबाद से, बड़े बड़े सभी शहरों से। कमेंट में तो ओम नमः शिवाय नहीं लिखेंगे तो मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहिएगा। तो नरसापुर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपको बोट में बैठ के जाना होता है। बड़ी बोट जो लेती थी 20 रुपया, जिसको आपको बता चुका हूँ, वो खुलती है 7:30 बजे। और छोटी बोट में जाएंगे तो 20 की जगह 40 देना पड़ेगा, लेकिन जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पब्लिक अभी आई नहीं होगी। तो मंदिर जाने के लिए जो 50 रुपये की शेयरिंग गाड़ी से काम होने वाला था, उसकी जगह हमको देना पड़ा आने जाने का 700 रुपया। तो चलिए अब मंदिर के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कई इतिहास जुड़े हैं इस तीर्थ स्थान के साथ में। सप्त ऋषियों में से एक भगवान राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि ने गोदावरी नदी को प्रकट किया था। तो यहाँ गोदावरी भी बहती हैं और उसी की एक शाखा वशिष्ठ नदी को भी प्रकट किया था और उसी के संगम पर है ये मंदिर। खुद ब्रह्मा जी ने यहाँ पर हवन किया था। आप हवन नहीं करेंगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को दूसरे भक्तों तक शेयर तो कर ही देंगे। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, संसार बनाया था, पर कुछ काम उनसे ऐसे हो गए कि महादेव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था, जिससे महादेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था और ब्रह्मा जी को शिव निंदा का पाप लगा था। तो उस शिव निंदा के पाप से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ रुद्र याग किया था, यानी महादेव को समर्पित एक हवन किया था, यज्ञ किया था। तो इसलिए अपने भी पूर्व पापों को नष्ट करने के लिए हमने भी समुद्र किनारे पर पार्थेश्वर शिवलिंग बनाकर पूजा अभिषेक किया था। और आजकल के सनातनी खाली धार्मिक चैनल सब्सक्राइब कर दें, यही बहुत है। हवन के लिए यहाँ मंच वेदी बनाई थी, इसीलिए नाम पड़ा अंतर्वेदी। अब दूसरी कथा की तरफ बढ़ते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ गोदावरी नदी की एक शाखा बनाई थी और आश्रम में तपस्या करते थे। आप तपस्या छोड़िए, खाली वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि YouTube ये वीडियो और सनातनियों को भेजेगा और धर्म का प्रचार हो जाएगा। 10,000 साल यहाँ तपस्या की थी हिरण्याक्ष के पुत्र रक्त विलोचन ने, और लोग 10,000 की जगह वीडियो एक ग्रुप में भी शेयर नहीं कर पाते। रक्त विलोचन ने यहाँ वरदान पाया था महादेव से कि उसके खून की एक बूंद भी जहाँ गिरे वहाँ से एक और राक्षस पैदा हो जाएगा और वो सब युद्ध में दुश्मन को हराकर उसी में मिल जाएंगे। और ताकतवर बनने के बाद वो राक्षस भी मेरी तरह घमंडी हो गया और उसने ऋषि वशिष्ठ के 100 बेटों को मार दिया, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि उस वक़्त ब्रह्मलोक गए हुए थे। और आश्रम में आते ही उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा जी की आराधना की। प्रहलाद वरदम विष्णु नरसिंहम पारादीवतम शरणम सर्वलोकानाप्नोति निवारणम। तो भक्त की पुकार पर भगवान नरसिम्हा अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए और सुदर्शन चक्र से हमला कर दिया। लेकिन वरदान के अनुसार सुदर्शन चक्र से कटने की वजह से जहाँ जहाँ रक्त विलोचन का रक्त यानी कि खून गिरता था, वहाँ एक और राक्षस पैदा हो जाता था। तो मायाधर भगवान विष्णु यानी नरसिंह ने माया रची और उस माया से खून की बूंदें ज़मीन पर गिरने नहीं दी। ये कथा आपने माँ काली की भी सुनी होगी। उन्होंने भी रक्त की बूंदें नहीं गिरने दी और रक्त बीज राक्षस को मार दिया था। उसी तरह रक्त विलोचन को भी मारा गया, क्योंकि खून को ज़मीन पर नहीं गिरने दिया, नदी में छोड़ दिया, जिसे रक्त कुल्या कहा जाता है। इसलिए
जब भी मंदिर के दर्शन करने जाएं तो इन तीर्थों पर जरूर जाएं, जिससे कि आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाए। पहला, अंतर्वेदी जी का लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और भगवान नरसिम्हा की कृपा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, सागर संगम, जिसमें वशिष्ठ नदी, गोदावरी नदी और समुद्र का संगम होता है। उसके बाद रक्तकुल्या नदी, जैसे आपको बताया था कि रक्त ज़मीन पर नहीं गिरने दिया और नदी में गिर गया था। और उसके बाद चक्र तीर्थ, जहाँ नरसिंह भगवान ने रक्त विलोचन को मारकर खून से सना अपना चक्र धोया था और इसीलिए उसका नाम पड़ा चक्र तीर्थ। तो राक्षस को मारने के बाद वशिष्ठ ऋषि की कामना इच्छा पूरी करने के लिए भगवान उनके आश्रम गए और सभी देवता और स्वर्ग दूतों ने मिलकर खुद निर्माण किया था इस मंदिर का। और कलयुग आते आते मंदिर लुप्त हो गया। और हर बार की तरह आपने कई बार कथा सुनी होगी कि एक गाय एक स्थान पर जाकर अपना दूध गिरा देती थी, किसी को समझ में नहीं आता था। एक दिन खुदाई की और हर बार की तरह इस बार भी ज़मीन में से भगवान नरसिम्हा फिर से प्रकट हो गए। ये गाय वाली कथा आपने कई मंदिरों में सुनी होगी। तो क्या गाय माता सिर्फ एक ही मंदिर ढूंढ सकती है? क्या पूरे भारत में एक ही दिव्य गाय है? तो भगवान को प्रकट होना होता है तो वो कई बार गाय का सहारा लेते हैं। समुद्र किनारे पर भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है, जिसे नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जिनकी पूजा खुद ब्रह्मा जी भी करते थे। पिंडदान नदी के किनारों पर किया जाता है, लेकिन इस तीर्थ स्थान में पिंडदान से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ 2 नदियाँ और एक समुद्र का संगम है। दक्षिण भारत के 100 मंदिर और पूरे भारत के 2200 मंदिरों के दर्शन घर बैठे करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा लिख देना, क्योंकि यहीं क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और अपने भक्तों को वरदान देती हैं। तो श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः।